Good morning, class. Welcome to the next topic, that is conservation of resources and sustainable development. Both are related to each other. How we will see the resources on which we are dependent are limited on Earth. है ना, natural resources on which we are dependent on limited on Earth. They are finite. They are not infinite. So we have to conserve those resources because we will need that resources in future also. We take an example of petrol. So we have petrol right now and we are using it very rapidly. We are using crude oil very rapidly, but it is limited on Earth. So at one time it will come that crude oil will complete. Researchers and scientists said that after 2050, 2045, there will be no crude oil and crude oil will deplete completely. So let us start. We have already learned how natural resources are not finite and run a danger of being depleted. So right now we have studied with the example of crude oil that natural resources are not infinite. Means natural resources are finite, they are fixed और उनके ऊपर खतरा बना हुआ है काहे का, फॉर बीइंग डिप्लीटेड, घटने का या ख़त्म होने का. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉसिल फ्यूल, minerals are being used up in much faster pace than they can be regenerated. So non-renewable, yesterday we have studied the resources which take time to be regenerated, a long, complex, lengthy time to be regenerated. Therefore we count it under non-renewable resources. And the pace of being used means हम लोग जो है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल में ही आता है, मिनरल्स हो गया, हम इनको इतनी जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं. पेस मीन्स स्पीड. द स्पीड ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज इज मच मोर देन बीइंग रीजनरेटेड. उनके बनने से ज़्यादा तेज़ हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. Increase in the world population and the advancement in technology, these two reasons are the main reason for the डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. पहले तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, सेकेंडली एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिससे हम चीज़ों का और ज़्यादा यूज़ निकालते जा रहे हैं और हमारे लिए रिसोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है ना. तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टेड इन रैपिड डिफॉरेस्टेशन. तो भाई हमको रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से ही मिल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन एज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज इंक्रीज एज वेल एट अ रैपिड पेस. तो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, है ना, एवरी ईयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. तो उसको ज़्यादा फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, शूज़ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए. सारी चीज़ें कहाँ से बन रही हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से बन रही हैं. जब नेचुरल रिसोर्स कम पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जंगल काटेंगे और रिसोर्स लाएंगे, और ज़मीन को और ज़मीन पे खेती करने के लिए क्या करेंगे? जंगलों को काटेंगे. तो इसी वजह से नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है. विद राइजिंग डिमांड्स नेचुरल रिसोर्स आर बिंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू द पॉइंट ऑफ बिंग एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो जाना और एक्सप्लॉयटेड मीन्स बर्बाद होना. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वाई विल डिमांड इंक्रीज? बिकॉज पॉपुलेशन विल इंक्रीज. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको और ज़्यादा बर्बाद किया जाने लगेगा. क्यों? क्योंकि हम उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म होने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा एट वन पॉइंट दे विल बीइंग एग्जॉस्टेड. हैंस देयर इज़ द नीड फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. जुडिशियस मतलब कि इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए कि रिसोर्सेज को कब, कितना, कैसे, कहाँ यूज़ करना है, और वो रिसोर्सेज सब तक पहुँचे, टू प्रिवेंट कंप्लीट एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ये रिसोर्सेज पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएँ, आगे के लिए बचे रहें. तो हमको एक उसका जुडिशियस तरीका निकालना पड़ेगा, मतलब उसका एक लॉफुल मीन मोड निकालना पड़ेगा जिससे हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिस क्वेश्चन इज़ इन 9th ऑल्सो, इन 10th ऑल्सो. सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर दो वर्ड्स को डिवाइड कर दें, सस्टेन मीन्स जो लंबे समय तक बचा रहे, टिका रहे, और डेवलपमेंट मीन्स जो डेवलपमेंट आज के टाइम पे चल रहा है ना, रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं. हमने पढ़ा था ना कि रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है. वुड मिलता है तो वुड को अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं तो वी आर डेवलपिंग रिसोर्स. तो हमको रिसोर्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो फ्यूचर में बचे रहें, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. हमको हर चीज़ को आज के टाइम पे इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए, फॉर अपकमिंग जनरेशन, दैट रिसोर्स इज़ स्टिल अवेलेबल. ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन खाली सुने कि पेट्रोल होता था, आने वाली जनरेशन खाली सुने कि पानी होता था. उनको भी चाहिए जितना आपको रिक्वायर्ड है, आने वाली जनरेशन को भी चाहिए. तो दैट इज़ ओनली व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट सस्टेन इन फ्यूचर,
है ना. वी शुड बी फार साइटेड एंड सेंसिबल while using natural resources. In other words, we should be careful not to completely exhaust the abiotic resources and preserve them for future generation. तो आने वाली जनरेशन्स के लिए एबायोटिक रिसोर्स को हमको बचा के रखना होगा. हमको थोड़ा फार साइटेड मतलब दूरदृष्टि रखनी होगी और थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, सेंसिबल बनना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज जो भी अर्थ पे है ये हमारे ही लिए नहीं, ये सबके लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है. जो बच्चे हैं कल को, आज जो बच्चे हैं कल को बड़े होंगे तो उनको भी इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमको इसके लिए थोड़ा वहाँ तक सोचना पड़ेगा, उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा. हमको सेंसिबल बनना पड़ेगा सो दैट रिसोर्सेज डोंट गेट एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली. बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड वाइजली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रैपिड एग्जॉस्शन. बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमको चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो. ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल है तो जल्दी जल्दी यूज़ करते रहिए बिकॉज क्योंकि वो तो बन ही जाएगा, है ना. नहीं, हमको दोनों को थोड़ा वाइजली मतलब समझदारी से, इट इज़ रिटन ना यूटिलाइज वाइजली. आज के टाइम पे थोड़ा समझदारी से यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रैपिड एग्जॉस्शन मतलब बता दिया ख़त्म हो, तो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए वो, इसीलिए हमको उसको थोड़ा समझदारी से यूज़ करना है, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन फ्रॉम द टिम्बर एंड मेकिंग बिल्डिंग्स. तो टिम्बर मीन्स बांस के लिए कहा गया है. तो बहुत ज़्यादा लेवल पे ट्रीज़ को काटा जाता है ना, और उनसे बिल्डिंग बनाई जाती है या उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इक्वली नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. अब उन्होंने तरीका निकाला, जितने पेड़ काट रहे हैं उतना ही उसको लगाइए. अब जाहिर सी बात है, आपको टिम्बर की ज़रूरत है तो आप उसके पेड़ काटेंगे, तो बैलेंस रखने के लिए उतने ही पेड़ लगा दीजिए, तो फ्यूचर में वो फिर बड़े हो जाएंगे. फॉसिल फ्यूल्स and other energy resources can be conserved through the usage of alternative sources of energy like hydel energy, solar energy, wind energy and tidal energy. We will study in future conventional non-conventional energy. भाई देखिए, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल और कोल को बर्न करके पहले इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, है ना. बट कोल लिमिटेड है अर्थ पे और वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे बनाएंगे. तो हमको उसका अल्टरनेटिव मतलब उसका कोई दूसरा रास्ता या दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए आपके दूसरे तरीके हैं, हाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये सारे पढ़ेंगे फ्यूचर में आपके आगे हैं. ठीक. द पावर ऑफ मूविंग वाटर, टाइड्स, वेव्स, विंड्स कैन बी हार्नेस टू यूटिलाइज देयर एनर्जी टू रन मिल्स. तो हम लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं पावर जनरेट करने के लिए, इसीलिए इनको पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना. टू अदर इक्विपमेंट्स. सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, कुक, हीट फूड, जनरेट पावर एंड सो ऑन. तो सोलर एनर्जी से ही अकेले हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीकल को रन कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, हीट, फूड, जनरेट पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारी चीज़ें हैं. कहने का मतलब कि जिस चीज़ के लिए हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं जो कि लिमिटेड है ना, फाइनाइट है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई. उसको बचाने के लिए हम उसके अल्टरनेटिव्स पे जाएं जो कभी ख़त्म नहीं होगी. भाई सोलर एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होगी. हाइडल एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होगी. विंड है, कभी ख़त्म नहीं होगी. टाइडल एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होगी. मेरी बात समझ गए ना. तो इसीलिए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा गया. सो द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स एफॉरेस्टेशन, रिडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड रिसाइकल. सी, हम लोगों ने ऊपर प्रॉब्लम तो पढ़ ली. प्रॉब्लम क्या थी कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम लोग उसको बहुत जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, है ना. और आपका फाइनाइट सोर्स जैसे आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं. हम कंजर्वेशन कैसे करें. कंजर्वेशन मतलब कि उनको बचाएंगे कैसे, रिसोर्सेज को, जो रिसोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे हम उनको कैसे बचाएंगे. तो जंगलों को कैसे बचा सकते हैं. एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट इज एफॉरेस्टेशन. पेड़ पौधे लगाएं. रिडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो भी चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स को बनाने में, जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है हम उसको कम से कम वेस्ट मटेरियल करने की कोशिश करें. रिडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना. रिसाइकल. जिन चीज़ों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं वी कैन यूज़ इट अगेन, है ना. जैसे आयरन है, आयरन ओर से आयरन बनता है, बट आयरन कैन बी यूटिलाइज अगेन. आपने देखा होगा जब आप उसको बेच देते हैं तो इट कैन बी मोल्डेड इनटू अगेन अ न्यू एंड ब्रिंग इट इनटू न्यू फॉर्म. तो आयरन को और को हमको उसका स्पेस स्लो कर सकते हैं कि जितना ऑलरेडी है हम उसको दोबारा बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो रिसाइकल. वी नीड टू रिड्यूस आवर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमको बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हम उसका कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करें. जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें. एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन, है ना, तो उसको रिड्यूस करें. देयर बाय प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट.
और जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम वेस्ट होगा उसका, है ना। तो वी कैन ऑल्सो टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल आर नॉट वेस्टेड। इनका वेस्ट ना, ऑलरेडी ये लिमिटेड है और अगर हम इसको यूज़ तो कर ही रहे हैं तेज़ी से और वेस्ट भी करेंगे तो सीधी सी बात है फिर ये और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वी मस्ट ऑल्सो रीयूज़ थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड एनी मोर। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको वापस रीयूज़ पे डाल दीजिए, रिसाइकलिंग पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड गारमेंट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी। पुराने कपड़े हैं दैट आर ऑल्सो रिसोर्स, उनको ज़रूरतमंद को दे दीजिए। रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच ओल्ड यूज्ड प्रोडक्ट्स आर बिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़। आपने प्लास्टिक का रिसाइकल देखा होगा, आपने आयरन का रिसाइकल देखा होगा, आपने एलुमिनियम का रिसाइकल, जो भी ये मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, इनको क्या करते हैं वो पिघला के दोबारा नई चीज़ें बनाते हैं, है ना। तो रीयूज़ करना, रिसाइकल करना। ओल्ड बॉटल्स एंड पेपर्स, पेपर से आपसे लेके जाते हैं दोबारा उनसे नए पेपर बन जाते हैं। बॉटल्स लेके जाते हैं, ग्लास, ग्लास से दोबारा ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। दीज आर जस्ट सम वेज all of us in our own ways can help conserve natural resources and make the world a better place for the future generation. So these are few steps which we can take because as a person, we as a person, single person, what can we do? हम अपने एंड से रिसाइकल कर सकते हैं, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करें, है ना, उनको बचाएं। और जो हम लोग कर सकते हैं वो अपनी तरीके से करें। जो भी रिसोर्स हमारे पास पड़ा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको या तो बाहर किसी को हेल्प के लिए दे दें या उसको रिसाइकल में दे दें। ये हमारा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व, वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचेंगे। Thank you class, with this we end this chapter. Whatever we have studied, just revise your chapter, and whatever you don't understand in this chapter you can ask your questions on Google Classroom. I will definitely answer your questions there and try to resolve your problems. Do your question answer of your books only, I have told you earlier also.